नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवान बुलंदशहर जिले के गांव पाली निवासी प्रभात गौड़ बलिदान हो गए। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 26 लाख से अधिक दीपों से सरयू तट, राम की पैड़ी सहित अन्य घाट जगमगाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यमुना में आई बाढ़ के पानी से सोमवार शाम को बल्केश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर की दीवार ढह गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय बड़ी संख्या में लोग दीवार के पास खड़े थे और मंदिर के गर्भगृह में जा रहे थे। बिजनौर गंगा का पानी तटबंध टूटने के बाद तेजी से गांवों की ओर बढ़ रहा है और प्रशासन के साथ ही ग्रामीणों की सांसें भी अटक गई हैं। हालात समय रहते काबू न किए गए तो आधा बिजनौर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। सिंचाई विभाग की सोमवार शाम 4 बजे की रिपोर्ट के अनुसार फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 84.01 मीटर पहुंच गया था। गंगा के जलस्तर में प्रति घंटे 2 सेमी की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। नैनी में यमुना का जलस्तर 83.81 मीटर पहुंच गया और इसमें प्रति घंटे 1.50 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई। एनिमी एंड नजूल लैंड्स प्रदेश में निवेशकों के लिए जमीन संकट दूर करने को इन्वेस्ट यूपी की कवायद के चलते जिलों के प्रशासन और विकास प्राधिकरणों से नजूल जमीन का ब्यौरा मांगा गया है। इलाहाबाद बैंक तिराहे के पौष इलाके में चल रहे स्पा सेंटर में अनैतिक कार्यों का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने संचालकों समेत 10 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली बात मालूम चली। राजधानी में बारिश से कच्चा मकान ढह गया। मलबे में दबकर गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। वहीं मजदूर ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। अब उसके सामने 2 वक्त की रोटी का संकट गहरा गया है। पीलीभीत जिले में सोमवार रात टनकपुर हाईवे पर हादसा हो गया। हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। 5 अन्य घायल हुए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। डॉक्टर पर जमकर थप्पड़ और घुसे बरसाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। निरीक्षक संतोष अवस्थी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान की जा रही है। प्रयागराज में फाफामऊ का चंद्रशेखर आजाद पुल 9 सितंबर की शाम से 4 पहिया व बड़े वाहनों के लिए बंद हो जाएगा। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक पुल की मरम्मत का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर में ताइवान का साथ लेगा। ताइवान के निवेशकों के साथ इन्वेस्ट यूपी ने बैठक करके इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही सुविधाजनक कारोबारी माहौल का आश्वासन दिया। आगरा नगर निगम की सदन बैठक में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नए यूजर चार्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब 50 रुपए से कम में घर का कूड़ा उठेगा। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने चिकित्सीय सेवाओं की पोल खोलकर रख दी। पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाए गए संजय शर्मा की दोपहर को मौत हो गई, लेकिन शव को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। बेटा अपने पिता के शव को गोद में उठाकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक ले गया। राजधानी में चाची भतीजे ने राज्य कर मुख्यालय में घुसकर डिप्टी कमिश्नर पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से किए गए हमले में वो घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ससुराल से पत्नी को घर लेकर आ रहे युवक पर हमला बोल दिया गया। वो जान बचाने के लिए अपने ताऊ के घर में घुस गया। पीछा करते हुए हमलावर वहां भी आ गए। युवक पर तमंचे से गोली दाग दी गई। पेट में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेजा थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव में कच्चा मकान गिरने से वृद्ध दंपति की मौत हो गई। घटना सोमवार देर रात 1 बजे हुई। साथ में सो रहा पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगरा नगर निगम की बैठक में 2 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग गई। अब दुकानों पर विज्ञापन शुल्क, नई श्रेणी के 58 व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस टैक्स देना होगा। आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र में रंगाई पुताई का काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई। ठेकेदार नशे की हालत में उसे ऑटो से घर के बाहर छोड़ गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आगरा के नाइट क्लब में युवक और युवतियों ने शराब पी, डांस किया और जब बिल देने की बात आई तो हंगामा कर दिया। क्लब के कर्मचारियों से मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों पर कार चढ़ाने का प्रयास भी किया। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के भगवती बाग में
सोमवार देर रात रंगबाजी में युवकों ने घर के बाहर टहल रहे युवक पर फायरिंग कर दी। वह बाल बाल बच गया। आरोप है कि हमलावर युवकों ने फोन पर जान से मारने की धमकी देकर दोबारा घर पर हमला बोला। पुलिस को सूचना देने पर भाग निकले। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य सोमवार सुबह किसानों की समस्याओं पर सुनवाई के लिए संजय प्लेस स्थित विकास भवन में बैठक में पहुंची। हालांकि बैठक में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। लैकफिट घोटाले में कोर्ट ने तत्कालीन एमडी ब्रह्म प्रकाश को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा आरोपी के वकील राज विक्रम के खिलाफ अलग से कार्रवाई करने की बात कही है। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिला तो कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी गई। इस दौरान पेट्रोल पंप के मालिक को भी दौड़ाकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ ही आरोपियों ने हाथापाई कर दी। फतेहपुर के अलीपुर गांव में कच्ची दीवार गिरने से 80 वर्षीय वृद्धा की मलबे में दबकर मौत हो गई। लेखपाल ने मौके पर जांच की है। बताया जा रहा है कि मृतका का घर जर्जर था और प्रधानमंत्री आवास सूची में नाम दर्ज था। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रस्तावित सेवा पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से प्रारंभ होने वाले सेवा पखवाड़ा में नमो वन और नमो पार्क की स्थापना भी की जाए। मेरठ वेदर अपडेट। मेरठ और पश्चिमी यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। सितंबर के पहले हफ्ते में ही मानसून 200 मिलीमीटर से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगे भी बारिश के आसार जताए हैं, जबकि मेरठ का AQI सामान्य श्रेणी में दर्ज किया गया। सीएम योगी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बार का ट्रेड शो यूपी के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर का संगम होगा। रूस पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में इसका आयोजन होगा। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से आयोजित या चल रही परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की विषय वस्तु का सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करने को अपराध मानते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानपुर मंडल के उरई क्षेत्र के ऊपर अचानक से आई ट्रफ लाइन से बने चक्रवात की वजह से महानगर में सोमवार को जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 2 घंटे के अंतराल में 38.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल परसों दिन में धूप होगी, लेकिन सुबह या फिर शाम के समय बारिश की संभावना है। फतेहपुर जिले में असोथर थाना क्षेत्र के कस्बा किसान सत्तार कुरैशी 80 की मंगलवार सुबह लहूलुहान हालत में लाश नलकूप के पास मिली। सोमवार रात खाना खाने के बाद वे करबला तालाब के पास स्थित नलकूप पर सोने गए थे। सुबह ग्रामीण पहुंचे तो शव देख दंग रह गए और पुलिस को सूचना दी। मौके से किसान की मोपेड बाइक भी गायब है।